पंजाब में आज भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और पंजाब से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। और देखिए, हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की जो बातें उठ रही थी उसे लेकर सोनिया गांधी की तरफ से भी ये कहा गया था कि अब कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। और सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद अब बदलाव किस तरह से कांग्रेस में होगा ये तो फिलहाल सवाल, लेकिन इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू जिनके ऊपर जिम्मेदारी पंजाब की थी, पंजाब में भी जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली और अब पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, और वो ये भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के कहने पर इस्तीफा दिया है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और उसके बाद भी लगातार कांग्रेस में अब मंथन चल रहा है कि कैसे आखिर हार की वजहें क्या रही, उन पर तमाम जो भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि सोनिया गांधी ने कहा था कि इस्तीफा दें नवजोत सिंह सिद्धू समेत उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जहां पर इन 5 राज्यों में चुनावों में कांग्रेस की कड़ी हार हुई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू का देखिए वो इस्तीफे, वो लेटर भी आपको हम दिखा रहे हैं, रेजिग्नेशन लेटर जो उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और ये वो लेटर। और सीधे रुक कर लेते हैं, जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जगविंदर पटियाल, इस्तीफा मांगा गया था सोनिया गांधी से और सिद्धू ने इस्तीफा दे भी दिया है, यही कहते हुए कि इच्छा थी आलाकमान की। देखिए, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा था। मुझे तो ये लग रहा था कि कल ये खबर आने के बाद शाम तक ही इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन इसमें एक रात और गुजर गई। इस बात को लेकर मैं हैरान हूँ, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो कुछ हंगामा हुआ या जो हंगामा पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से पंजाब में चल रहा है नतीजे आने के बाद, उसको देखते हुए लग यही रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों पर नजला गिरेगा। जो पंजाब कांग्रेस है वो लगातार चन्नी को टारगेट कर रही है और ये कह रही है कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हाईकमांड ने फिर भी इनको चेहरा बनाया, जिसका नतीजा हमने भुगता। कल जब जो एक मीटिंग बुलाई गई थी हरीश चौधरी की तरफ से पंजाब कांग्रेस की चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में, उसमें भी खूब गहमा गहमी हुई और खुल कैमरा पर तमाम कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों ने चन्नी के सिर पर ठीकरा फोड़ा और इसकी अगुवाई कर रहे हैं सुनील जाखड़। जगविंदर, ये इस्तीफे के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितनी मेरी उनसे बात हुई है नतीजे आने के बाद भी, मुझे ये लगता है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे। ये अलग बात है कि आगे कांग्रेस हाईकमांड क्या उनको बोलती है, कितना उनको साइडलाइन करती है, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये सवाल मैंने भी पूछा था कि अब आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो बॉस का हुक्म हुआ था मैं तो बॉस के साथ हूँ, यानी राहुल गांधी के साथ हूँ। और ऐसा लगता नहीं था उनके इरादों से कि वो कोई जल्दबाजी में कोई स्टेप उठाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 92 सीट ली है, उसके बाद पंजाब में दूसरी पार्टियों के लिए जल्दबाजी में कदम उठाने के लिए कोई विकल्प बचा भी नहीं। लेकिन जगविंदर, जिस तरह का पेशेंस है, जो धैर्य है नवजोत सिंह सिद्धू का, वो ज्यादा दिन उनको रोक नहीं पाएगा, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। देखिए, लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं विकास। शॉर्ट टेम्पर्ड होना ही उनको उनकी हार के लिए या उनकी इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार बताता है। और मुझे ये लगता है कि नवजोत सिद्धू जब एक बार चुनाव हारने के बाद अपने हलके में शुक्रिया करने अगले दिन 11 तारीख को मार्च को गए थे, उस वक्त भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनका जो टेम्परामेंट था वो डाउन आया हुआ था। हार के बाद वो स्थितियां नहीं रहती हैं, जो स्थितियां बिना हार के और आप पार्टी प्रधान हो तब रहती हैं। उनका भी मिजाज थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन ये मिजाज कितने दिन बदला रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। जगविंदर जी, सत्ता से फिसलकर अब महज 18 सीटों पर सिमट गई है पंजाब में कांग्रेस, तो क्या ऐसे में अब वहां पर और भी बदलाव कांग्रेस के अंदर होने जा रहे हैं? इसको लेकर कोई वहां पर गहमा गहमी या हलचल? मुझे लगता है कि इनको पंजाब पर फोकस करने की बजाय फिलहाल हिमाचल के लिए इंतजाम करने होंगे, क्योंकि कांग्रेस अगर ये भूल रही है तो हिमाचल में भी स्थितियां बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसी पंजाब में थी। वहां भी चेहरे की लड़ाई है, वीरभद्र के बाद हर कोई चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो मुझे ये लगता है यहाँ तो 5 साल बाद या लंबे टाइम बाद बारी आनी है। और यहाँ जो एमएलए जीते हैं वो भी कल मुझे बता रहे थे कि अब 1 साल आराम करेंगे, जो कुछ हुआ है उसके बाद पैर तोड़वाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मुझे ये लग रहा है कि इनको हिमाचल पे फोकस करना चाहिए, इनको गुजरात पे फोकस करना चाहिए, वरना ये जो दिन यहाँ देखा है यही इनको जो है वो दिसंबर में वहां भी देखना पड़ सकता है। जगविंदर पटियाल इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। पंजाब में अब इस्तीफे का दौर शुरू हो सकता है। अभी पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की इच्छा के मुताबिक अपना इस्तीफा दे रहे हैं।
इस्तीफे की कॉपी भी एबीपी न्यूज के पास है। सबसे पहले एक खबर एबीपी न्यूज पर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले कल उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आपको पता है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई है और वहां पर आम आदमी पार्टी आज सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं वहां पर। और इसी बीच ये खबर आई है कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कल ही सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद लगातार इस्तीफों के दौर की शुरुआत होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसकी शुरुआत कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने की और आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू ने इस्तीफा देते हुए यह भी कहा है कि सोनिया गांधी की इच्छा के मुताबिक वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब बड़े सवाल एबीपी न्यूज के हैं कि क्या कांग्रेस अब अलग थलग पड़ जाएंगे कांग्रेस के भीतर सिद्धू, क्या अब कांग्रेस भी छोड़ेंगे सिद्धू? ये बड़े सवाल हैं जो एबीपी न्यूज आपसे पूछ रहा है। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा आपके सामने हम बारी बारी से रखते रहेंगे, लेकिन आज ही पंजाब में एक बड़ा दिन भी। पंजाब में आज नई सरकार शपथ लेने जा रही है और हमारे साथ प्रतिमा हमारी सहयोगी आज बजाय स्टूडियो के ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। प्रतिमा, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या है अपडेट? सत श्री अकाल विकास, मैं पंजाब में ही मौजूद हूँ और खटकर कला में मौजूद हूँ। शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है ये और यहाँ देखिए आपके से बसंती रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि ऐसा ही कुछ आह्वान किया गया था भगवंत मान द्वारा, जिन्हें शपथ लेनी है आज। उन्होंने कहा था तमाम भाई बहन जो यहाँ पहुंचे, माताएं बहनें जो यहाँ पहुंचे, वो पूरी तरीके से बसंती रंग में रंगे हुए दिखाई दे। तो उसी का असर है कि जो तमाम लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उन्होंने पीले रंग की पगड़ियां बांधी हुई हैं। जो महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं वो पीले रंग का दुपट्टा लिए हुए हैं और देखिए अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम है और सुखचैन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भगवंत मान जी की ही टीम से है। पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। थैंक यू मैडम, सारे पंजाब को बधाई हैं, पूरे पंजाबी लोग बधाई के पात्र हैं। आप देख सकते हैं जैसे भी जितने भी पूरा पंजाब के लोग आज इधर आए हैं, 10 लाख से ज़्यादा आने की उम्मीद है। 10 लाख तक जी, 40 एकड़ से ज़्यादा जो गेहूं की ज़मीन है उसको सफाया किया गया। तो अभी लोग आ रहे हैं। आज लोगों की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। दोनों जो रवायती पार्टी थी उनको हटाकर लोगों ने तीसरा बदला। फिर जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हो गई हैं। प्राथमिकताओं में क्या रहेगा आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जब सरकार बन? तो जितने रवायती पार्टी वाले नेता भी थे वो भी बोलते थे कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट है इनके लिए, ऐसा नहीं हो सकेगा। मीडिया वाला भी आप लोगों का यही सवाल था, पर लेकिन बात यह है कि अगर आदमी की नीयत अच्छी हो तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे को डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है कि इन दोनों पार्टी ने पहले किए नहीं। अगर किया होता तो भगवंत मान को अपना इतना अच्छा जो सुपरस्टार थे वो कैरियर छोड़ने के इधर जरूरत नहीं थी आने की। उन्होंने एक जो भगत सिंह का सपना था, रंग दे बसंती मैं रंग दे, उनका सपना वो साकार करने के लिए उन्होंने कसम खाई है। उनका जो उनका सपना था वो बचपन का सपना था और उनका हम 30-35 साल जो पुरानी कमेटी है, हर कमेटी में उनकी ये बातें देख सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ जो लीकेज है पहले लीकेज को दूर करके जो पूरा खजाने का मुंह है वो पंजाब की जनता की तरफ किया जाएगा। फिर बाद में नशा और शिक्षा, जो आज के बच्चे हैं जो दलिया खाकर वापस आ जाते हैं स्कूलों में, तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए पंजाबियों के पास इतना है नहीं, किसी के भी पास आम आदमी, क्योंकि सरकारों ने दबाड़ा निकाल दिया सभी लोगों का। तो उसके बाद सेहत एक मेन मुद्दा है। ठीक है प्रतिमा, मैं आपके पास लौटती हूँ। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। भगवंत मान के शपथ ग्रहण से जुड़ा हुआ ये अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। शपथ ग्रहण के लिए भगवंत मान के बेटे और बेटी अमेरिका से आ रहे हैं। साथ ही शपथ ग्रहण में भगवंत मान की माताजी और बहन भी शामिल होंगी। तो शपथ ग्रहण के लिए अमेरिका से आ रहे हैं भगवंत मान के बेटा और बेटी।
शपथ ग्रहण में भगवंत मान की मां भी शामिल आज होंगी, उनकी बहन भी शामिल होंगी। तो पूरे तैयारी देखिए हो चुकी है और जिस तरह से वहां पर प्रतिमा आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अब वहां पर पहुंचने का सिलसिला लोगों का भी शुरू हो गया है। और इसी बीच भगवंत मान का पूरा परिवार भी आज आपको उसी गांव में दिखाई देगा जो कि भगत सिंह का गांव है, खटकड़ कला। और वहां पर सभी लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद शपथ ग्रहण होगा, जिसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। और उससे पहले उन्होंने कहा था कि सूरज की नई किरण, नया सवेरा पंजाब के लिए लेकर आएगी। पूरा पंजाब खटकड़ कला में आज शपथ लेगा। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज सिर्फ भगवंत मान ही खटकड़ कला में शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पे, भगवंत मान के बेटे और बेटी अमेरिका से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी और माताजी भी शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, पंजाब में आज भगवंत मान शपथ लेने जा रहे हैं। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर वे शपथ लेने जा रहे हैं और इसी वजह से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ा हुआ। आज पूरे देश की निगाहें पंजाब पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इस पूरे इवेंट को आसानी से आपको समझाएगी आज क्या क्या खास होने जा रहा है। देखिए, दोपहर 12:30 बजे शपथ होनी है। भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जहां तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे और पीली पगड़ी, पीला दुपट्टा, ये ड्रेस कोड रखा गया। और देखिए, उसकी साफ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि हर कोई वहां पर पीला कपड़ा लेकर पहुंचा है, चाहे पगड़ी के तौर पर, चाहे चुनरी के तौर पर। आज सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे भगवंत मान और आज मंत्रियों की शपथ नहीं होगी। तो छह तस्वीरों के जरिए इस पूरी खबर को हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह से पूरे खटकड़ कला को आज भगवा रंग में रंग दिया गया। पंजाब का खटकड़ कला तैयार है भगवंत मान की शपथ के लिए। शपथ के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में सीएम के लिए एक और नेता ने दावेदारी पेश कर दी। जिन्होंने दावेदारी पेश की है वो स्पीकर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल। वो कह रहे हैं कि वो 4 बार के विधायक रह चुके हैं, लिहाजा वो रेस में हैं, लेकिन अंतिम फैसला आला कमान करेगा। प्रेमचंद अग्रवाल बीजेपी के विधायक उत्तराखंड से, उन्होंने दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि वो भी उत्तराखंड के 4 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री की रेस में वो भी हैं। सीएम को लेकर कई लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आप भी वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या आप भी अपने आप को दौड़ में मान रहे हैं? देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता योग्य है और निश्चित रूप से 4थी बार यदि मैं विधायक बनाऊं तो इच्छा स्वाभाविक रूप से रहेगी, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय हाईकमान का रहता है। और मेरे हाईकमान का निर्णय चूँकि वो सारे पहलू पे, सारे समीकरण पर विचार करता है, तो जो भी नेतृत्व तय करेगा उसको स्वीकार करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लखीमपुर हादसे के आरोपी, लखीमपुर के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्यों नहीं जमानत रद्द कर दी जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल जुड़ गए हैं। निपुण सहगल का रुख करेंगे। निपुण, क्या याचिका में मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों जारी किया है? देखिए विकास, याचिका में ये कहा गया है सीधे सीधे जो पीड़ित किसान है, जो मृतक जो किसान है, उनके परिवार की याचिका है। और ये कहा गया है कि यूपी सरकार गंभीरता से इस मामले को देख नहीं रही है, एसआईटी गंभीरता से जांच नहीं कर रही है और हाईकोर्ट ने भी अपराध की गंभीरता को दरकिनार करते हुए जमानत दी है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि एक गवाह पर हमला भी हुआ 10 मार्च को। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में डाली गई। ये भी कहा गया कि 10 फरवरी का आदेश है जमानत देने का, तो यूपी सरकार को खुद अपील करनी चाहिए थी, उसने अपील भी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने सभी बातों को सुना और ये कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं यूपी सरकार को, विस्तार से जवाब दे और सभी गवाहों को सुरक्षा दे, क्योंकि ये शिकायत की गई थी कि 10 मार्च को एक गवाह पर हमला हुआ है। होली की छुट्टी के बाद यानी अगले हफ्ते सुनवाई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।